गया कुछ? Hi everyone, my name is Zain and you are watching Zain Tech and Learning. So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रामर के 12 टेंस के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरे ग्रामर के 12 टेंस को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरे 12 टेंस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको वन वीडियो देखना है और सारे टेंस की आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी। आपको वन वीडियो विल गिव यू आइडिया अबाउट इंटायर 12 टेंसेस। आपको 12 टेंस एक ही वीडियो में सारे समझ में आ जाएंगे। तो गाइज इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो, और थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन उससे यू विल अंडरस्टैंड जो मैंने सीखा है जिस तरीके से, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज हमने एक वीडियो अभी लाइव सेशन किया था, लेकिन लाइव सेशन में एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, यूट्यूब में थोड़ा सा दिक्कत है कि ऑडियंस को लाइव कनेक्ट नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव सेशन मैंने बंद कर दिया। लाइव सेशन में थोड़ी सी लाइट का भी इशू आ रहा था। तो गाइस मैंने सोचा अब ये एक वीडियो कंसोलिडेटेड एक वीडियो आपको देंगे। एक वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन करिए। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेंस की, तो गैस सबको पता है, हिंदी में तो अब आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब हिंदी आपको सीखनी नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब मैं अगर बात करूँ टेंस की, तो सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट, सबको पता है। दूसरा होता है आपका पास्ट। तीसरा होता है आपका फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़रूरी है कि आपको पहचानना कि वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, वो फ्यूचर का है। ये तो आपको पहचान इनिशियली आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट का है? तो प्रेजेंट की पहचान होती है, सबसे बढ़िया है हूँ, हो, ETC। आपको लास्ट में ये कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे कि मैं सेंटेंस कहूँ, एग्जाम्पल ले लो, मैं अपना काम करता हूँ। ये एक सेंटेंस है, मैं अपना काम करता हूँ। लास्ट में देखिए आप हूँ। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। हूँ किस में आता है आपका? प्रेजेंट में। तो ये जाहिर सी बात है, आप इसको इंटायर टेंस को मत देखिए, आप इस चीज को पहचानिए, ये प्रेजेंट का है। आपको कभी कोई गलती ही नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं पास्ट की बात करूं, तो पास्ट की पहचान होती है था, थी, थे, ETC। मतलब अगर किसी भी टेंस के लास्ट में था, थी, थे आ रहा है, यू विल बी श्योर वो पास्ट का है। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैं स्कूल जाता था, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब ये लास्ट का आप देखिए, लास्ट का सेगमेंट देखिए क्या आ रहा है, था। तो जाहिर सी बात ये प्रेजेंट का तो नहीं है, ये है आपका पास्ट का। ऑल राइट, अब नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है गा, गी, गे, लाइक जाऊंगा, गा भी आ सकता है लास्ट में, ETC, है ना। इस टाइप के गा, गा, गी, गे के हो सकता है फॉर्म में, जैसे गा, गी, गे, जाऊंगा, जाऊंगी, काइंड ऑफ। तो आप इसको पहचान जाएंगे फ्यूचर का। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, थर्ड एग्जांपल। रिमेंबर गाइस, आपको ये पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीजें पहचानना सीख लिए, नेवर एवर यू विल फॉरगेट एनी टेंस। आपको कभी भी लाइफ में से कोई भी बंदा ये समझ लो भुलाना भी चाहे, आपको कभी कुछ बहकाना भी चाहे कि ये इसका टेंस नहीं है, उसका टेंस है, यू विल नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड। तो मैं अगर थर्ड टेंस की बात करूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिए गाइस, अब ये एक टेंस है, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानेंगे, सबसे लास्ट वाले सेगमेंट को देखेंगे, गा। तो जाहिर सी बात है, ये प्रेजेंट का तो नहीं है, ये पास्ट का भी नहीं है, ये किसका है? ये फ्यूचर का है। तो ये था हमारी टेंस की पहचान।
इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से इट इज अ बैकबोन ऑफ द इनिशियल टेंस। तो ये आपको ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। तो गाइस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर लास्ट में किसी के था है आ रहा है हूँ हो आ रहा है, वो प्रेजेंट का है। कोई मैंने बस सेंटेंस बोला, उसके लास्ट में आ रहा था, वो पास्ट का है। लास्ट में गा गा गी गे आ रहा है, वो है फ्यूचर का। तो ये सिनेरियो आपको नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर इसको मिटा दूं और मैं अगर आपसे थोड़ी सी एक एक्सरसाइज, फाइव नहीं, मैं बोलूँगा 2 सेंटेंस ईच ले लेते हैं हर एक टेंस के। तो जल्दी से अब मैं टेंस आपको लिख देता हूँ। अब आप बताएंगे मुझे ये किसका है। तो जैसे मैं लिख दूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। दूसरा है मैं अपना काम करता हूँ। थर्ड वाला है आपका मैं पाठ याद करता था। चौथा है तुम कब, आई एम नॉट गुड इन हिंदी, इन राइटिंग स्पेशली, तुम कब बाजार जाते हो। फिफ्थ लिख लें, मैं स्कूल जाऊंगा। फिफ्थ लिख लें, 6, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। Okay, let's talk about yeah. So Delhi, okay, दिल्ली जाएंगे। Now you got my point. जाएंगे, वे कल दिल्ली जाएंगे। 7 लिख लूं एक और, एक महान राजा था, राइट। सो लेट्स आस्क यू कि अगर ये फर्स्ट टेंस कौन सा है, जाहिर सी बात है इसके लास्ट में आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3 पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये किसका है आप बताएंगे। ये प्रेजेंट का है, या ये पास्ट का है, या ये फ्यूचर का है। ना यू विल लेट मी नो ये किसका है। तो आप कहेंगे नहीं, ये तो हमारा प्रेजेंट का ही है, क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है हूँ हो। एब्सोल्युटली राइट, ये है आपका प्रेजेंट का। ये वाला, नाउ आइडेंटिफाई दिस वन, ये भी प्रेजेंट का है, इसके लास्ट में है हूँ आ रहा है। दिस वन था आ रहा है भाई, था किसके लास्ट में आता है, पास्ट के। तो ये भाई ये तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये पास्ट का है। फ्यूचर, अब फ्यूचर को भी आइडेंटिफाई करना है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, हो किसका हो गया, ये हो गया प्रेजेंट का। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, जाऊंगा। आई एम प्रीटी मच श्योर गा किस में आता है, फ्यूचर में। नाउ आई विल नॉट कंफ्यूज, मैं आपको बताऊंगा अगर ये किसका है, फ्यूचर में किस का है, इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, वो आगे का पार्ट है। लेकिन अभी आपको इनिशियली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, ताकि आप ये ना हो कि प्रेजेंट का टेंस है और आप उसको बना रहे जाके पास्ट में। तो ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो ये वाला किसका है, इसके लास्ट में आ रहा है जाएंगे, वह कल दिल्ली जाएंगे, ये भी फ्यूचर का है भाई, इसके लास्ट में गागा गी आ रहा है। अब ये वह एक महान राजा था, सॉरी महान में नाम है भूल गया, महान राजा था, लास्ट में क्या आ रहा था किस में आता, पास्ट में। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये पास्ट का है। अब बात आती है कि ये प्रेजेंट का आपने पहचान लिया, आपको पहचान बड़े अच्छे से आ गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की समझ में आ गई कौन सा किसका है। अब बात अगर मैं करूं तो सबसे अब बात आती है, इसके बाद सेकंड जो बात है, जो सेकंड चीज आपको सीखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में है किसका।
भाई प्रेजेंट में आपको सबको पता है हर किसी की चार चार ब्रांचेस होती हैं। पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट, राइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर वो पूछ ले ये प्रेजेंट का तो है, आई एम प्रीटी मच श्योर, लेकिन प्रेजेंट में किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आपको ये चीज़ कैसे पहचाननी है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो मैं आपको इस दूसरे सेगमेंट में बताता हूँ। तो गाइस इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिए, अपनी एक नोटबुक बनाइए, क्योंकि मैंने भी इसको इनिशियली ऐसी चीज़ों को सीखा है। तो बेस्ट है कि आप भी वही एक्सरसाइज करें जो मैंने करी है, ताकि आपको भी यू विल बेटर अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको भी चीज़ें समझ में उसी तरीके से आएँ। तो इसको गाइस मैंने मिटा दिया है, अभी पहचान वही वैसी लिखी हुई है। अब बात आती है कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। प्रेजेंट को अगर मैं प्रेजेंट यहाँ लिखूँ तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। कौन कौन सा? तो प्रेजेंट का पहला हो गया आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया आपका परफेक्ट टेंस। फिफ्थ हो गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो ऐसे पास्ट का हो जाएगा। पास्ट को भी भाई 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाएगा। तो पास्ट का पहले होगा इंडेफिनिट, सेम है आपका इंडेफिनिट। फिर दूसरा होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा आपका परफेक्ट, चौथा होगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही सेम ब्रांचेस आपको इसमें लिख देनी है। इसके नीचे टेंस लिख देना है, इसके नीचे भी टेंस लिख देना है, इसके नीचे भी टेंस और इसके नीचे भी टेंस। और मैं इसको आपको एक और चीज़ है, मैं आपको इसको इजीएस्ट वे में बताता हूँ। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही होगी, आपको लेंदी लग रहा होगा। मैं आपको इसको और इजीएस्ट वे में बताता हूँ। सबसे इजी वाला तरीका जो जो आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे इजी तरीका है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, ये मैंने कर दिया, इसकी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, ए बी सी और डी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं डैश 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 कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेफिनिट। आई होप कि ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इंडेफिनिट टेंस, ऑलराइट। यहाँ पे डैश 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 एंड देन कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, continuous tense. All right, and the third one is perfect tense. Fourth one is perfect continuous tense. तो गैस मैंने इसमें ये जो डॉट डॉट लिखा है, ये गैस मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड गैस, वो काट नहीं। ऑल राइट, सो गाइज मैंने इसको लिखा था, एक को इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं इसको बताता हूँ, ये मैंने डैश डैश क्यों लिखा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैं इसमें, क्योंकि ये देखो ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, है ना। सॉरी मैंने इसको ब्रैकेट को सही से कवर नहीं करा। मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके। ये 4 होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या होते हैं? ये 4 और ये 3 जब इसमें ऐड हो जाते हैं तो 4 × 3 = 12। तो ऐसे करके ये 12 टेंस हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं 12 टेंस। और जो सबसे बड़ा हवा बना हुआ है, लोगों को यही चीज़ लाइफ निकल जाती है समझने में। तो आपकी लाइफ नहीं निकलने वाली है, आई कैन अश्योर यू। आपको ये 1 घंटे का वीडियो पूरा टेंस समझा देगा, तो डोंट वरी। अब मैं बात करता हूँ कि 12 टेंस तो बन जाते हैं, क्योंकि 4 ब्रांचेस होती हैं इसकी, ये ब्रांचेस कहलाती हैं। और प्रेजेंट जब यहाँ पे लगा, ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग कि इसके 4 ब्रांचेस हैं हर किसी की। तो इसमें अगर मैं प्रेजेंट रख देता हूँ, लेट्स से कि मैं प्रेजेंट को थोड़ा सा PRE लिख देता हूँ, प्रेजेंट, और पास्ट को मैं केवल P लिखता हूँ।
तो मैंने इसमें सब में अगर प्रेजेंट लिख दिया, लेट्स से कि प्रेजेंट ही लिख देता हूँ पूरा, और इसमें सब में प्रेजेंट लिख देता हूँ। आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में बनाना है चार्ट, जैसा मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब ये जो मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये डॉट डॉट आपको इसलिए लिखा है कि आप इसमें कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप प्रेजेंट की जगह पे पास्ट लिख सकते हैं, आप पास्ट की ना लिख के आपको फ्यूचर लिख सकते हैं, तो फ्यूचर के हो जाएंगे ये चारों। तो ऐसे करके यू कैन बेटर अंडरस्टैंड के इस तरीके से आपको सिनेरियो समझ में। अब मैं अगर इनिशियली इन 4 ब्रांचेस की पहचान की बात करूं, क्योंकि आपने ये तो पहचान लिया प्रेजेंट का है, लेकिन अब ये कैसे पहचानेंगे वो इंडेफिनिट का है, वो कॉन्टिन्यूस का है, वो परफेक्ट का है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपके यहाँ पे मैं पहचान लिख देता हूँ। इसकी पहचान होती है इंडेफिनिट की ता, ती, ते, ईटीसी। कॉन्टिन्यूस की पहचान हमेशा यही रहेगी, लास्ट में यही मिलेगा आपको, रहा, रही, रहे, एब्सोल्युटली, etc डैश 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 etc। ऑल राइट, परफेक्ट में आपको हमेशा यही मिलेगा, चुका, चुकी, चुके, और कुछ और शब्द आते हैं जैसे लिया, दिया, दिया, लिया आता है, दिया आता है, और गया, गया भी आता है। ऑल राइट, सो etc, ये सारे आपको शब्द मिलेंगे किसमें, परफेक्ट टेंस की पहचान में। अब अगर बात करूं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो भाई जो आपका सेकंड होता है ये कॉन्टिन्यूस, वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। बस इतनी सी पहचान होती है कि उसमें समय ऐड हो जाता है। जैसे इसमें रहा, रही होता है, उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। क्या होगा आपका, रहा, रही, रहे प्लस समय। यू गॉट इट, रहा, रही, रहे वैसे ही रहेगा, लेकिन प्लस समय ऐड हो जाएगा उसमें। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं so that you will not get confused. Okay, so रहा, रही, रहे ऐसे ही रहेगा, प्लस समय ऐड हो जाएगा। तो ये आपको चीज समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली पहचान इंडेफिनिट की ये होती है, इंडिविजुअली मतलब उसकी अलग से अपनी पहचान। कॉन्टिन्यूस की ये पहचान होती, रहा, रही, रहे। परफेक्ट की होती चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया। ऑलराइट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे प्लस समय, मतलब टाइम, टाइम होता है। ऑलराइट, सो ये इंडिविजुअली पहचान हो गई। अब अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं बात करूं, रिमेंबर गाइस मैंने आपको एक टेंस लिखा था, मैं अभी फिर से 4 टेंस लिखता हूं। मैं स्कूल जाता हूं। गाइस आपने इसको पहचाना था, आपने पकड़ा था हूं को, लेकिन जब आपसे कहा जाए ये किसका टेंस है, आप कहोगे ये प्रेजेंट का है, एब्सोल्युटली प्रेजेंट का है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यार ये टेंस इन 4 ब्रांचेस में प्रेजेंट का तो है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, किसका है, तो यू विल गेट कंफ्यूज। उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली पहचान लिखी है, ता है, ती है, सॉरी ता, ती, ते। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसकी कंबाइंड पहचान देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे भी लिख दूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे भी लिख दूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे भी प्रेजेंट लिख दूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडिविजुअली पहचान तो इसकी ता, ती, ते हो गई, इसकी लास्ट में है हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी जो लास्ट में जो पहचान पूरी बन रही है, ये मिला के क्या हो रही है, ता हूँ, तो मतलब जाता हूँ। सो जाहिर सी बात है ता और हूँ, क्योंकि ता तो इंडेफिनिट है और हूँ मतलब प्रेजेंट है, तो ता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई लास्ट में, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंबाइंड पहचान पूछे तो मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो हो जाएगी ता है, सॉरी ये नहीं होगा, ती है, ते है, ये उसकी क्या हो जाएगी अलग से पहचान, मतलब प्रेजेंट पूरे टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर पास्ट की, अब अगर इसको मैं मिटा दूं यहाँ से ऐसे करके मैं इसको मिटा दूं, तो अगर मैं दूसरा टेंस लिखूं, लेट्स से मैं लिखता हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, एब्सोल्युटली प्रेजेंट का है, एब्सोल्युटली प्रेजेंट का है, लेकिन किसका है, रहा, रही, रहे, ऐड कर दो, रहा हूं,
किसका हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, एब्सोल्युटली राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया, ये किसका हो गया? ये इंडेफिनिट का हो गया, ये कॉन्टिन्यूस का हो गया, दूसरे वाले का, सेकंड नंबर। इसको ये पहले का है, ये दूसरे का है, सेकंड नंबर, बी का है, सॉरी ये बी का है, ये ए का है। थर्ड टेंस, अब मैं इसकी पहचान बता रहा हूं, कंबाइंड पहचान क्या बनेगी। अब मैं कह देता हूं मैं स्कूल जा चुका हूं, एब्सोल्युटली। तो ये जाहिर सी बात है कि हूं आ रहा है, प्रेजेंट का है, चुका आ रहा है, ऐड कर दो प्रेजेंट परफेक्ट, एब्सोल्युटली प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पहचाना इसकी आपको समझ में आ गई। अब अगर फोर्थ की बात करें, इस वाले की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडिविजुअली पहचान क्या है? रहा, रही, रहे प्लस समय। तो अब भाई देख लेते कैसा होगा। मैं कल से स्कूल जा रहा, रिमेंबर वही सेम है, सेकंड जैसा होता है आपका, कॉन्टिन्यूस होता है, रहा, रही, रहे, उसमें केवल समय ऐड हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है? कल से, ये टाइम ऐड कर दिया इसने। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये है हूँ आ रहा है, तो सॉरी है हूँ आ रहा है, तो ये प्रेजेंट का ही है। लेकिन अब ये किसका है? समय भी है इसमें और रहा, रही भी है, तो ये किस में आता है? इसमें आता है। तो ये किसका हो गया? ये हो गया आपका डी का। तो गाइस आई होप इट इज क्लियर, प्रेजेंट का सारा सिनेरियो क्लियर है आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, ते है हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की रहा है, रही है, रहे हैं हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं हो जाएगी। लिया है, दिया है हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की रहा, रही, रहे प्लस समय। ऑलराइट, कल से, दो घंटे पहले से, आज से, सुबह से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, किसी भी काम को कोई कर रहा है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका क्लियर, प्रेजेंट का चारों की पहचान क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अब गाइस कुछ बात करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस अब बात करते हैं, प्रेजेंट की तो बात हो गई, अब लेट्स टॉक अबाउट, इसकी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 2, इसकी जो पास्ट है अपना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो अब नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है? पास्ट यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी पास्ट लिख देंगे, एब्सोल्युटली यहाँ भी पास्ट लिख देंगे और यहाँ भी पास्ट लिख देंगे। मैंने जिस तरीके से पढ़ा है सीक्वेंस में, इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। एंड अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखो, डू राइट इन कमेंट सेक्शन, और मैं आपको डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर, वट एवर द क्वेरी यू हैव, जो भी आपके कंसर्न है मैं आपको उसको आंसर करूंगा डेफिनेटली। ऑलराइट, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जाहिर सी बात है, ता है, ती है तो आते ही है, सॉरी ता, ती, ते तो इसकी पहचान है। लेकिन अब ये पास्ट की बात करें, पास्ट में क्या होता है? लास्ट में था, थी, थे, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं एक इसका ए वाला अगर लिखूं, फर्स्ट ए इंडेफिनिट का लिखूं, तो मैं लिखूंगा मैं स्कूल जाता था, एब्सोल्युटली। बी का लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मैं स्कूल जा रहा था। सी का लिखूंगा मैं सी का लिखूंगा। ऑलराइट, मैं सी का लिखूंगा तो परफेक्ट का तो मैं लिखूंगा मैं स्कूल जा चुका था, एब्सोल्युटली। डी का लिखूंगा तो मैं डी का लिखूंगा रहा, रही है, तो मैं लिखूंगा मैं कल से स्कूल जा रहा था। अब गाइस ये सेकंड है आपका, और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट में किस में आ रहा था? तो पास्ट का तो है ये, एब्सोल्युटली ये पास्ट का तो है, लेकिन 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 ये इंडेफिनिट का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना। तो ये देखिए लास्ट में आ रहा है, पूरा अगर जोड़ेंगे आप, ता है
तो मतलब इंडेफिनिट का है एब्सोल्युटली। मैं स्कूल जाता था, इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। इसको ऐड करेंगे रहा है, समय तो नहीं है ना इसके ऐड, कोई टाइम नहीं है, तो रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है क्योंकि रहा और था, लास्ट की पहचान देखिए। मैं स्कूल जा चुका था, चुका और पास्ट का है, पर इसमें लास्ट में आता था, तो चुका था, कंबाइंड पहचान क्या हो जाएगी, मैं स्कूल जा चुका था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का आपका थर्ड नंबर सी। डी का आप बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें क्या है, मैं कल से स्कूल जा रहा था, टाइम है कल से, बिल्कुल, ये फोर्थ वाला है। लास्ट में आ रहा है रहा था, सॉरी ये रहा था, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, रहा था। अब ये देखिए रहा था तो आ ही रहा है, इसको अगर कंबाइंड देखेंगे, और कल से भी आ रहा है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, रहा रही रहे प्लस समय, लास्ट में था है तो ये पास्ट का है, रहा लगा है तो ये कॉन्टिन्यूस का है। अब ये फोर्थ का है या सेकंड का है, दोनों एक जैसे होते, सॉरी दोनों एक जैसे होते हैं, तो कल से टाइम दिया हुआ है तो ये फोर्थ का है। तो दैट्स हाउ आप सारे टेंस को इजीली पहचान कर सकते हैं। मैंने एक जो लॉजिक बताया ना, इस लॉजिक से बिलीव मी गाइज, आप जितना बेहतर तरीके से सीख सकते हो इस लॉजिक से, उतना किसी भी लॉजिक से आप नहीं सीख सकते हो। आप कितनी सारी बुक्स पढ़ लें, बुक्स खरीद लाएं, डजेंट मैटर, आप बुक खरीदेंगे, बुक्स में जाहिर सी बात है उसमें थ्योरीज दी होती हैं, उसमें बी थर्ड, बी प्लस, और मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सो दिस काइंड ऑफ थिंग आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपके समझ ही में नहीं आएगा कि क्या आपको करना है एग्जैक्टली। तो मैं वो नहीं चाहता बी थर्ड बी फर्स्ट मैं आपको कराऊं, ये लॉजिकली जो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये आप यू विल नेवर एवर फॉरगेट इट। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, पहचान, मैंने आइडेंटिफिकेशन आज मैंने पूरा ही फिनिश कर दिया। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ फ्यूचर के बारे में। तो इसको मैं यहाँ से सिंपली इसको मिटा देता हूँ, ये चार ब्रांचेस, अब मैं फ्यूचर आगे लिख दूंगा तो ये चारों फ्यूचर की हो जाएंगी, लाइक दिस, फ्यूचर, फ्यूचर एंड फ्यूचर। फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेजेंट में जो कर रहा है वही फ्यूचर होता है आपका आने वाला। तो आप मेक श्योर यू आर डूइंग द राइट थिंग सो दैट योर फ्यूचर विल बी ऑल्सो ब्राइट। ओके परफेक्ट। तो गैस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब बात करते हैं इसकी पहचान क्या होगी गैस। अब आप लोग बताओगे मैं पहला टेंस क्या लिखूं। जैसे मैं लिखूंगा मैं स्कूल, अब जाहिर सी बात है उसके अंदर आता है गा, तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो जाता है, अब तांगा तो बोलोगे नहीं आप, जाहिर सी बात है, एक रिदम होता है। हिंदी में क्या है, हिंदी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, उसमें एक रिदम बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बोलूँगा मैं स्कूल जातांगा, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा, मतलब वो कहेगा यू आर बंगला और मराठी और समथिंग एल्स, बट आप हिंदी बोल रहे हो इस तरीके जातंगा, तो आप क्या करोगे उसमें ता को हटा दोगे। तो सिंपली आप लिखोगे मैं स्कूल जाऊंगा। आपको एक चीज ध्यान में आती है, ये मेरे पापा हैं, जैसे मैं बोलूँ दिस इज माय फादर, ये मेरे पापा हैं, लास्ट में क्या रहा है, हाई की क्या इंग्लिश होती आर, लेकिन हम पापा बहुत सारे तो थोड़ी नहीं, एक ही पापा है ना, तो हम उसमें इज लगाएंगे। तो जाहिर सी बात एक सेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में जो है ना वो रिदम ज़रूरी है कि ये मेरा पापा है, तो ऐसा लगेगा वो जैसे कर्नाटका का बंदा कोई बोल रहा है साउथ का कि ये मेरा पापा है, उसको हिंदी नहीं आती तो वो उसको मतलब वो रिदम नहीं आता है। तो वो चीज़ है हिंदी में थोड़ा सा रिदम चाहिए होती है चीज़ों को। अब जैसे मैं बोल लूँ मैं स्कूल जातांगा, तो वो गलत हो जाएगा, मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। अब बी इस तरीके से बनाएंगे रहा, तो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। सी को कैसे बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, राइट। डी को कैसे बनाएंगे, डी को आप बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, आपको समय भी उसमें ऐड करना है, तो लिखेंगे मैं, सेम इसी की तरह बनाएंगे सेकंड की तरह, मैं स्कूल जा, मैं कल से, सॉरी टाइम भी ऐड कर देंगे इसमें, कल से
स्कूल जा रहा हूँगा। एब्सोल्युटली। अब समझ में आया गाइस आपको कि ता तो वो नहीं लगाएंगे क्योंकि ता के साथ उसका फिर वो तालमेल नहीं बैठेगा, वो थोड़ा सा रिदम अलग हो जाएगी, तो केवल गा ही लगाएंगे। मैं स्कूल जाऊंगा, तो इंडेफिनिट का ऐसा होगा मैं स्कूल जाऊंगा। कॉन्टिन्यूस का होगा मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्योंकि रहा 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 रही होता है तो गा और लगा देंगे, तो रहा रहा गा तो लगाएंगे नहीं, रहा हूँगा करके लगाएंगे। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, चुका चुकी होता है, तो मैं स्कूल जा चुका हूँगा। इस टाइप के टेंस मिलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में सेम है, आपका टाइम ऐड होगा बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरह। मैं कल से स्कूल जा रहा हूँगा। ऑलराइट, तो ये पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आज पूरी कवर कर दी। आपको पहचान के मामले में तो आपको ज़ीरो डाउट भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप प्लीज़ डू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, मैं वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यू शुड बी अ डाउट फ्री पर्सन in terms of the identification. Perfect. So let's do one thing. Let's write some sentences and you will let me know कि ये किसका है। मैं चारों का लिखूंगा, ये चारों टेंस का लिखूंगा, आप मुझे बताओगे, you will let me know. Alright, so मैं इसको मिटा देता हूँ। Alright, so guys मैंने कुछ अब मिक्स एक्सरसाइज लिखी है आप लोगों के लिए, so do not be panic, घबराइए मत। एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको आपको बताना है कि अभी मैंने आपको पहचान के सारे सिनेरियोज समझा दिए। आपको मैंने प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की इंडिविजुअल पहचान बता दी। उसके 4 पार्ट्स होते हैं हर किसी के। अब पार्ट्स क्या होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर प्रेजेंट में लगा देते तो प्रेजेंट के सारे हो गए, पास्ट लगा देते तो पास्ट के सारे हो गए, फ्यूचर लगा देते तो फ्यूचर के सारे हो गए। तो 4 4 4 कितने हो गए? 4 + 4 + 4 इंटू इक्वल टू 12, 12 हो गए। जाहिर सी बात है। तो मैंने 12 की सबको आपकी इंडिविजुअली 12 टेंस की आपको मैंने पहचान बता दी। अब आपकी एक मिक्स एक्सरसाइज है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कैसा समझ में आया। सो गाइज इस एक्सरसाइज की हम देख लेते हैं कि आपसे आप भी अपना माइंड लगाइए, थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए, इसमें कौन सा किसका है ये बताइए, क्योंकि पहचान इज़ ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रामर में पहचान नहीं पता है तो जाहिर सी बात है कि आपको हमेशा डाउट में ही रहेंगे आपको। तो गाइज जल्दी से देखते हैं इस एक्सरसाइज का कि इसको कौन से टेंस के ये हैं। आपको ये नहीं बताना ये प्रेजेंट का है, ये तो आपको आप अच्छे से पता है। आपको ये भी बताना ये इंडेफिनिट का है, ये कॉन्टिन्यूस का है, ये परफेक्ट का है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। फ्यूचर का भी देखना है आपको। अब आपको बस फोकस रखना है, हूँ, था, थी, गागी, इस पे तो फोकस रखना है। इस पे तो आपको ये पहचान बताएगा ये प्रेजेंट का है। लेकिन अब ये इंडेफिनिट का है, ये कॉन्टिन्यूस का है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ये परफेक्ट का, ये आपको और पहचानना है। तो उसकी पहचान तो मैंने आपको पीछे बता ही दी, अगर आपने नोट किया होगा नोटबुक में तो आप इजीली बता पाएंगे। अब पहला टेंस ले लेते हैं, जल्दी से बात करते हैं इसकी। मैं अपना काम करता था। जाहिर सी बात है ये चीज़ हमें बता रही है ये पास्ट है, ये चीज़ हमें बता रही है इंडेफिनिट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया आपका? पास्ट इंडेफिनिट। एब्सोल्युटली राइट, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब सोते हो, ये चीज़ हमें बता रही है प्रेजेंट है, लेकिन ये चीज़ हमसे कह रही है इंडेफिनिट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया? ये चीज़ हमसे कह रही प्रेजेंट तो प्रेजेंट है, ये चीज़ कह रही इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। एब्सोल्युटली राइट, वेरी सिंपल। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार पीछे जाइए, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे बैक में समझाया था उसको एक बार फिर से देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट विल बी क्लियर। अगर स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं होता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आई विल रिवाइज फॉर यू। तो अब थर्ड वाले का ले लेते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाले की। मैं कब बाजार वह कब बाजार जाएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है? गा। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है ना, इसमें तागा नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली गा होगा, क्योंकि एक रिदम होता है ना, मैं बाजार जाऊंगा, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं बाजार जातांगा। तो डायरेक्ट गा को देखोगे तो क्या होगा? ये होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अगर इसकी बात करें जल्दी से फोर्थ वाले की, मैं बाजार जा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है लास्ट में तो प्रेजेंट बता रही है, लेकिन रहा,
तो ये किसका बता रहा है? सेकंड वाले का, कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, मैं बाजार जा चुका था। ये तो हमें बता रहा है ये पास्ट का है, लेकिन चुका ये परफेक्ट का भी है, तो पास्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। मैं कल से स्कूल जा रहा हूं। समय है, टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू डिड नोटिस दिस थिंग। समय है, टाइम लगा हुआ है, स्कूल जा रहा हूं आ रहा है, प्रेजेंट तो है, कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन समय भी लगा हुआ, तो ये फोर्थ वाला हो गया। ये होता तो वैसे सेकंड वाला अगर ये समय नहीं लगा होता, लेकिन ये अब ये होता तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन अब ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ वाला। तो हूं से तो प्रेजेंट बता रहा है ये, और लास्ट में क्या कह रहा है? रहा हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन समय लगा हुआ तो परफेक्ट और हो गया, तो ये फोर्थ का हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर बात कर लें इसकी, तुम बाजार जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है इस वाले की, सेवन वाले की, तुम बाजार जा रहे थे, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पास्ट। ये पास्ट तो है, लेकिन रहे, ध्यान आया गाइस, सेकंड वाला है, इसमें टाइम नहीं है, समय इंक्लूड नहीं है, रहे थे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार फिर से मैं कहूँगा वो गो थ्रू करो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पिछला जो मैंने भी पढ़ाया जस्ट बे बैक, थोड़ा सा भी कुछ मिनट्स पहले, उसको एक बार आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। तो अगर मैं 8 नंबर की बात कर लूँ, हम खाना खा चुके थे, लास्ट में क्या रहा थे, तो ये पास्ट तो है नो डाउट, लेकिन चुके, अब ये किसका है? थर्ड वाला है, परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट की पहचान होती है चुके। बात कर लेते हैं इसकी, बेग कल से पतंग उड़ा रहे थे। भाई थे तो हमें दिख ही गया, हमें तो समझ में आ गया ये पास्ट है, लेकिन उड़ा रहे ये भी पता आ गया कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कल से भाई साहब इसमें समय ऐड है, टाइम ऐड है, तो टाइम किस में ऐड होता है? फोर्थ वाले में, रहा रही के साथ प्लस समय आता, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए गाइस कितनी जल्दी आपने उसकी पहचान सीख ली, मतलब 12 टेंस की। इट्स लाइक nobody can imagine that। आप इतने विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आपको पहचान सबकी आ जाएगी। आपको अगर सेशन लेने जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, दे विल बेसिकली टेक लाइक 15 to 20 days जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस टेंस की क्या पहचान होती है। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, कल एक्सरसाइज करवाएंगे, परसों ये करवाएंगे, तो आपके 20 दिन में वो पहचान आप सीख रहे हैं, जो आपने इसको अभी 45 मिनट्स भी नहीं हुआ, आई थिंक 30 मिनट्स के ये कुछ ऊपर हुआ होगा, आपको 30 मिनट्स में सबकी पहचान आ गई। दैट्स वेरी वेरी ऑसम। आई एम सॉरी। तो अगर अब मैं इसकी बात कर लूँ लास्ट वाले की, मैं स्कूल जाऊंगा, तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये लास्ट वाले सेगमेंट को ज़रूर पकड़ना, गा। तो ये फ्यूचर तो है, आई एम प्रीटी मच श्योर ये फ्यूचर है, लेकिन इसके साथ रहा लगा है, इसके साथ चुका लगा है, इसके साथ रहा रही प्लस टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, तो फ्यूचर मैंने फिर बताऊंगा आपको कि इंडेफिनिट का मतलब होता है ता ती ते, लेकिन जा तंग गा ऐसे नहीं होगा, गा ही होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पहला ही है, पहला ही फर्स्ट टेंस है ये। हम घूमने जा रहे होंगे, साइड सी बात है, लास्ट वाला सेगमेंट तो पकड़ोगे, गे, ये फ्यूचर तो है नो डाउट, ये फ्यूचर तो है फ्यूचर, लेकिन रहा रही भी लगा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको कोई डाउट है पिछला आप जो मैंने पढ़ाया जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, उसको एक बार फिर से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप। तुम खाना खा चुके होंगे, अब देखो गे तो लिखा हुआ, तो ये फ्यूचर तो है, मैं फ्यूचर को एफ लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये किसका है फ्यूचर में? चुके, परफेक्ट का, तो फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया, क्योंकि चुका चुकी उसी की पहचान होती फ्यूचर की। हम सुबह से अपना काम कर रहे होंगे, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, ये तो आ गया, ये तो हमें श्योर हो गया, ये है फ्यूचर का, ये तो श्योर है, लेकिन कर रहे हैं और सुबह से, तो मतलब परफेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम भी ऐड है तो परफेक्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस तो है ये, तो ये फोर्थ का हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का भी हो सकता था। अब मैं आपको एक चीज़ फिर से यहाँ पे लिख दूँ, शायद आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर ना हुई होगी, तो मैंने बताया था आपको गाइस इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट, दूसरा था कॉन्टिन्यूस,
थर्ड था परफेक्ट और फोर्थ था आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी इंडिविजुअली मैंने आपको पहचान पहले भी बताई, मैं एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ता, ती, ते, कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही, रहे, परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके, इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा, रही, रहे प्लस समय। ये मैंने पीछे भी पढ़ाया लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर इसको आप सिनेरियो को देखोगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट तो है इसके हिसाब से, इंडेफिनिट है ते के हिसाब से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, आप कोई डाउट नहीं है। आई होप कि आप कोई डाउट नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन की पहचान को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफाई करने में लिए आइडेंटिफिकेशन, टेंस की आइडेंटिफिकेशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये किसका है। बनाने का प्रोसीजर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आई विल मेक इट क्लियर कि बनाते कैसे हैं हर एक टेंस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको सारी पहचान बता दी और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर दूं, लेकिन वही है, मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो जाएगा, मे भी थोड़ा सा दिक्कत हो आपको समझने में। तो मैं अभी थोड़ा सा ग्रामर के बारे में थोड़ी सी ये चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक है। फिर मैं एक बार इसको पूरा ही कैसे बनाते हैं सब टेंस एक वीडियो में कवर अप कर दूंगा, तो आपको 2 वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक सेकंड मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। पॉज। ऑलराइट, सो मैं इसको ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर दिया है। और तो गाइस मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको शायद बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। मे बी आपको यू ऑलरेडी नो दीज ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, आप हो सकता है ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कुछ लोगों को अगर नहीं पता है। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट 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 में आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल और सिंगुलर में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं इसमें। मैंने जिस तरीके से इसको याद किया है वो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट वे है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिस तरीके से मैंने याद करा। सिंगुलर को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ही, शी, इट। देखो कभी भी किसी चीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका बताऊं, उसका गाना बना लो। क्योंकि कभी आपने गाना याद करते हो, कभी उसकी वर्डिंग को रोज बैठ के याद करते हो, नहीं करते हो। एक रिदम होती है वो आपके टंग पे जो है ना ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है। तो अगर किसी चीज़ को आप एक रिदम में याद करोगे ना, वो ऑलवेज आपको याद रहेगी। मैंने याद करा ही, शी, इट, मैं कर सकता था इट, ही, शी, या क्या ही, इट, शी, तो वो याद नहीं होता। ही, शी, इट याद हो गया मुझे, सिंगुलर है सब्जेक्ट। अब प्लूरल की बात कर दें तो प्लूरल में मैंने उसको एक सीक्वेंस में डाला, आई, यू, दे, वी। गाइस देखिए कितना अच्छा रिदम, आयु देवी, आयु देवी, ही, शी, इट। इट्स अ वेरी सिंपल, इजी टू रिमेंबर और वेरी सिंपल। तो सिंगुलर ही, शी, इट, प्लूरल आयु देवी। आपको ये पता ही होना चाहिए, ये होता है लड़कों के लिए वह, ये होता है लड़कियों के लिए शी के लिए, ये होता है इट, इट होता है यह के लिए भी यूज होता है। और जो यूनिवर्सल चेंजमेंट होते हैं जैसे मौसम खराब होना, वर्षा होनी, इट रेन्स, वर्षा होना, और मौसम खराब होना, उसके लिए भी इट यूज करते हैं। बात करते हैं आई, आई होता है मैं के लिए यूज, यू होता है तुम के लिए यूज, दे होता है बे के लिए यूज, और वी होता है हम के लिए यूज। तो जाहिर सी बात है इसकी हिंदी है ये। तो सिंगुलर ही, शी, प्लूरल आयु देवी। ऑलराइट, सो गाइज ये इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके बाद अब अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बेस क्लियर कर देगी और आपके जो डाउट्स हैं ना वो यहीं आके फंसते हैं। क्योंकि मुझे पता है आपको जो डाउट्स हैं वो मुझे ऑलमोस्ट पता है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उनसे गुजरा हूँ उन चीज़ों से। तो अब पहली चीज़, अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ, सेंटेंस होता है
उपवाक के। लेकिन यार हिंदी रहनी दो, हिंदी सीखोगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फिर वही है कि आपको कुछ इंग्लिश समझ में आएगी, कुछ हिंदी समझ में आएगी। हिंदी में ना फंसो तो बेटर है। तो सेंटेंस ही याद रखो। सेंटेंस होते हैं, मैं आपको तीन ही बता रहा हूँ क्योंकि तीनों का ही यूज ज़्यादा है। अफर्मेटिव, निगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ऑल राइट। सो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ऑल राइट। सो अफर्मेटिव की पहचान ये बिल्कुल सिंपल होता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर, सॉरी मैंने टीचर को क्या क्या लिख दिया मैंने, लेट मी रिमूव इट। टीचर, टा ऐसे बनाते हैं, टीचर। देखिए वेरी सिंपल है, इसमें कहीं नहान कहीं पे नहीं है, नकारात्मक नहीं है, या कहीं पे क्वेश्चन नहीं है। तो ये मैं एक टीचर हूँ, ये सिंपल है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। निगेटिव कैसा होगा? निगेटिव जिसमें जो नेगेटिव ही होगा, जाहिर सी बात है, उसको याद रखो, नेगेटिव ही होगा। जैसे मैं एक टीचर, सॉरी टाई उसको आइडेंटिफाई करना, टीचर नहीं हूँ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं एक टीचर नहीं हूँ। राइट, समझ में आ गया होगा नेगेटिव किस टाइप का होता है। अब इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन वाला होता है, इसमें हमेशा क्वेश्चन होगा। अब ये यहाँ पे करेगा, क्या मैं टीचर हूँ। तो गाइस इसको अगर मैं इजी वे में अगर आपको बताऊं कि आपको कैसे बनाना है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। मैं एक टीचर हूं, ये वाला, दिस वन। मैं एक टीचर हूं, तो सबसे पहले मैं की लगाएंगे आई और हूं की लगाएंगे एम। ये कोई ग्रामर नहीं है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल ग्रामर से टेंस से हट के हैं, ये इनिशियली बेस है ये। तो आई एम एक टीचर की फिर लगाएंगे, पहले ये फिर लास्ट वाला फिर एक टीचर, आई एम अ टीचर। अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, मैं टीचर नहीं हूं, तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट अ टीचर, केवल नॉट लगा देंगे इसमें। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, सॉरी मेरा मार्कर खराब हो गया है। थर्ड वाले की बात करूं, क्या मैं एक टीचर हूं, तो इसमें क्या करते हैं, जो हूं जो लास्ट वाला होता है ना, उसको शुरू में रख देते हैं। तो एम, और जैसा अफर्मेटिव होता है, इसको बस इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। तो एम आई अ टीचर। तो ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कवर हो गया आपका। समझ में आया? जो लास्ट वाला होता है उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा। तो जो लास्ट वाला होता है उसमें क्या करते हैं, वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, एम को उठा के जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है लास्ट में, उसको उठा के शुरू में पटक दोगे, इसको यहाँ लिया होगे और बाकी वैसे ही बता दोगे एज इट इज। तो इसको यहाँ कर दिया, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। तो क्या मैं एक टीचर हूँ? अगर मैं इसको ले लूँ, मैं भूखा हूँ, तो आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मैं अभी स्कूल से आया, आई एम हंग्री, तो मैं कहूँगा मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ, अगर मेरे लेट्स से कि माई मॉम शी इज आस्किंग के आर यू हंग्री, सो कहेंगे आई एम नॉट हंग्री, तो आई एम नॉट हंग्री। अब कहेंगे क्या क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो क्या तुम भूखे हो, तो बोलेंगे भूखे हो। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, क्या तुम भूखे हो। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा क्या तुम भूखे हो। तो देखो हो आ रहा है, हो की होती आर, तो आर इसके शुरू में ले आएंगे, आर यू हंग्री। वेरी सिंपल, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, तुम भूखे हो, आर यू हंग्री, मैं भूखा हूं, एम आई हंग्री।
तो इस तरीके से आप बना पाएंगे. सो दैट्स अबाउट इट. वेरी बेसिक है लेकिन बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव को आज इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ जाए. जब मैं आपको प्रेजेंट, इंडेफिनिट, फर्स्ट टेंस और जितने भी 12 टेंस हैं अगली वीडियो में मैं सारा, आई प्रॉमिस, मैं सारा कवर कर दूंगा. लेकिन उसमें मुझे ये चीज़ें आपको नहीं बतानी पड़ेंगी कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है. ये आपको ऑलरेडी पता होगा. अफर्मेटिव सिंपल वाक्य, निगेटिव जिसमें नहीं लगा हो, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन हो, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे. तो मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, क्या मैं टीचर हूँ. तीनों के एग्जांपल है. अफर्मेटिव, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ. निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्या मैं एक टीचर हूँ. सो दैट्स अबाउट इन दिस वीडियो. So thank you so much guys for watching this video, and still if you have any doubt so please comment section में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. आप लोगों ने जैसा रिक्वेस्ट किया, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया मेरे मेल एड्रेस पे. तो गाइज इसी के लिए मैंने आपको ये ट्यूटोरियल बनाया ताकि मोस्ट ऑफ यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट. और मैं एक और सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सो दैट यू कैन ईजिली गेट अ जॉब. आपको आसानी से एक जॉब मिल जाए, डिसेंट जॉब मिल जाए. मतलब मैं वो नहीं कह रहा स्विगी और जोमेटो वाली मिल जाए, वो बहुत ही रश होता है, जाहिर सी बात है, वो भी एक जॉब है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन मैं कह रहा एक ऑफिशियल जॉब आपको कैसे मिल जाए, उसके लिए आपको क्या क्या करना है. सो मैं उसके बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. वेरी गुड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच.